ये रात 11वीं की रात है। कौन सी रात है? 11वीं की रात है ना। और ये मंसूब किससे है? सरकार गौसे जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस है ना। अभी मैं इंशाअल्लाह इस पे चलूंगा, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि हम और आप और अहले स्टेज सब लोग मिल करके सरकार गौसे पाक को याद कर लें। सरकार गौसे पाक को, गौसे पाक हैं यार, बड़े पीर, इतने बड़े कि इस बड़ी दुनिया को अपनी हथेली पर सरसों के दाना की तरह देखते हैं। तो अगर देखते हैं तो ईमानदारी से बताना, क्या उस हथेली में वजीर नगर है कि नहीं? अगर वजीर नगर है तो वजीर नगर की ये जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस भी है। अगर ये कॉन्फ्रेंस है इसमें बैठने वाला हर मुसलमान भी है। वो बैठना भी देख रहे हैं, उठना भी देख रहे हैं, दिलों की हालत भी देख रहे हैं। इमाम साहब रखिए, आप उसको रखिए, मेरी तरफ से नजराना। मैं इसका मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन हालात ऐसे बन गए हैं, अल्लाह माफ फरमाए, धीरे धीरे दिल से जुलूस भी उसी रुख पे जा रहे हैं जो गैर लोग किया। तो आप लोग 2-3 शेर मेरा सुनेंगे? बोलो यार। अभी ये जो बरेली वाला शायर आया है ना, फैजान रजा लेकर के, फिर पढ़ेगा। मैं जानता हूँ कि आप बैठे हो सुनने के लिए, लेकिन कभी कभी स्कूटी के सुरीली आवाज के अलावा बुलेट की फड़फड़ भी सुन लिया। सुनोगे कि नहीं सुनोगे? जितने लोग नहीं सुनना चाहते वहां उठाएं। तो पहले उठाओगे, तुम बैठो, तुम अच्छा खासा काम खराब करते हो। मैं इसलिए थोड़ी बातें डाल देता हूं ताकि आपका ज़हन अच्छा हो जाए। तो बातें मुझे करनी है, वो कीमती बातें होंगी, माँ बहनें भी हैं, आप लोग भी हैं इंशाअल्लाह। तो आइए, जो है तेरी निगाह से गुजरे दुरूद पढ़, हर जुज़्व कुल है मज़हरे अनवारे मुस्तफ़ा। इश्क मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत माब अलैहिस्सलातु वस्सलाम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें और पढ़ाएं। पीछे वाले भी, आगे वाले भी, उत्तर वाले भी, दक्षिण वाले भी, सब मिल करके पढ़ो। सल्लल्लाहु अलैहि नबी व आलिहि व सल्लम, सलातु व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। सिर्फ इसलिए पढ़ रहा हूं और पढ़ा रहा हूं ताकि बारगाह गौसियत में आप लोग सिर्फ सुनने के हवाले से वहां पर अपनी हाजिरी दर्ज कराते रहे, लेकिन मैं चाहता हूं कि अब पढ़ने के हवाले से भी आपकी हाजिरी दर्ज हो जाए। और मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ जब मैं इशारा करूं तो पूरा मजमा झूम के पढ़े। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो मैं नहीं पढ़ूंगा। मैं दर्सगाह का मुदर्रिस हूं, जब तक तलबा का मिजाज समझ नहीं लेता आगे नहीं बढ़ता। तो मैं समझता हूं कि मेरी दर्सगाह लगी हुई है, जब तक आपका मिजाज समझूंगा नहीं आगे नहीं बढ़ूंगा। ठीक? तो एक बार मोहब्बत के साथ दुरूद पाक और सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम, सलाम व सलाम अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। आप निराले शान निराले गौसे पढ़िए। आप निराले शान निराले गौसे आज़म जीलानी। आप
निराले शान निराले। देखो आता सुने हो, पढ़े नहीं हो, पढ़ो आज मेरा साथ दो, ताकि आपका नाम भी सरकारी गौसे पाक के गुलामों में, वो गुलाम जो मनाकिब पढ़ते हैं, लिख दिया जाए। शर्म मत करो, तकल्लुफ नहीं, सिर्फ इतना सोचो कि हम किस भी अंदाज में पढ़ते हैं ना, बारगाह गौसियत में लिखा जा रहा है और देखा जा रहा है। पूरा मजमा आवाज़ें बुलंद, अल्लाह ने ज़बान दिया है तो आवाज निकालो। आप निराले शान निराले गौसे आज़म जिलानी। आप जिलानी। और ये आखिरी शेर है जो मेरी माए बहने बैठी है, जरा सोचे आप कैसा घर रहा होगा, कैसी माँ रही होगी, कैसा माहौल रहा होगा, कैसी तरबियत की होगी। माँ ने तुमको अपने शिकम में आधा हाफिज कर डाला। माँ ने तुमको अपने शिकम में आधा हाफिज कर डाला। इस शेर को मेरे तकदीर इसी पर है। माँ ने तुमको अपने शिकम में आधा हाफिज कर डाला। माँ ने तुमको अपने शिकम में आधा आपकी माँ भी, आपकी माँ भी अल्लाह वाले गौसे आज़म जिलानी। आपकी माँ भी अल्लाह गौसे आज़म जिलानी। आपकी माँ भी अल्लाह वाले। आप निराले शान निराली। पूरा मजमा पढ़े आप निराले शान निराले आज़म जिलानी। भर दो सबके झोले खाले गौसे आज़म जिलानी।
बमने बेसरो सामा मददे तिबले दी मददे काबे ईमा मददे। जानते हो गौसे आज़म? बोलो, यही जानते हो ना जो मुर्दों को छिलाए वो गौसे आज़म, जिसके नाम पे सुन्नी मुर्गा पकाए वो गौसे आज़म, जिनके मजार पे चादर चढ़ाए वो गौसे आज़म। यही जानते हो ना? मगर नहीं, ये बताओ हम हिंदुस्तानी मुसलमानों के ईमान का मुहाफिज कौन? हम हिंदुस्तान के मुसलमानों की सुन्नियत का मुहाफिज कौन? हम मुसलमानों के ईमान और अक़ाइद का रखवाला कौन? अगर ये सवाल मैं आपके सामने डालूं तो आपकी कानों ने इतनी बार सुना है कि बगैर किसी तरद्दुद के, बगैर किसी शक के आपकी ज़बान पर जो जवाब आएगा वो यही होगा कि हमारे ईमान के मुहाफिज का नाम अहमद रज़ा खान। यही होगा ना? आओ अहमद रज़ा खान को पूछते हैं, अहमद रज़ा खान आप बताओ गौसे आज़म क्या आपने भी गौसे आज़म को यही जाना कि मुर्दों को जिलाया है? क्या आपने भी गौसे आज़म को यही जाना है? बीमारों को शिफा दिया? आपकी नजर में गौसे आज़म कौन? तो कभी हम मुसलमानों की निस्बत हमारे हरा से, हम मुसलमानों की निस्बत बरेली, हम मुसलमानों की निस्बत चौचा, हम मुसलमानों की निस्बत खैराबाद, हम मुसलमानों की निस्बत देवा शरीफ, हम मुसलमानों की निस्बत रुदौली शरीफ, हम मुसलमानों की निस्बत बराऊ शरीफ। चलो हमारे हरा की मुक़द्दस पवित्र सरजमीन पर कभी सैयदी आले रसूल माले हरबिल रहमा से किसी ने पूछा था कि अगर आपसे मैदान महशर में रब ने पूछ लिया क्या लाए हो तो क्या बताओगे? मालिक यौमुद्दीन। कभी सोचना मुसलमानों उस चीज को यार, मालिक यौमुद्दीन, रोज़े जज़ा का मालिक पूछेगा, पूछेगा मैंने जमीन बनाई तेरे लिए, आसमान बनाया तेरे लिए, घर बनाया तेरे लिए, दौलत दिया तेरे लिए, मैंने सब कुछ तुझे दिया, बोल तू मेरे लिए क्या लेकर के आया? अल्लाह पूछेगा नहीं? बोलो, जब अल्लाह के सामने जाओगे तो सवाल होगा क्या लाए हो मेरे लिए? तो जरा उस चीज को तलाशो अपनी जिंदगी में कि जब पूछेगा क्या लाए हो तो रब को हम क्या पेश करें कि वो खुश हो जाए? रब को हम क्या दें कि वो खुश हो जाए? नहीं, तो चीज बड़ी अच्छी लाया है, तो चीज बड़ी मोहब्बत की लाया है, तो चीज बड़ी ताकत की लाया है। तो कभी हमारे हरा की सरजमीन पर सैयदी सरकार आले रसूल हमारे हरबिल रहमा से किसी ने पूछा था, रब ने अगर मैदान क़यामत में पूछ लिया आले रसूल क्या लाया है, तो आले रसूल ने क्या दिया था जो आज वजीर नगर का मुसलमान लेकर बैठा है? वही दिया था, वही दिया था। कहा मैं रब की बारगाह में जो पेश करूंगा ना, वो नमाज नहीं है, वो रोजा नहीं है, वो ज़कात नहीं है, वो हज नहीं है, वो तिलावत नहीं है, वो सदका नहीं है, वो खैरात नहीं है क्या? इसके अलावा क्या है जो आप देंगे? तो इरशाद फरमाते हैं कि सबर करने वाला सुन, मैंने ऐसी चीज रखी है, मैंने ऐसी बेहतरीन शय रखी है जिसको जैसे ही रब की बारगाह में पेश करूंगा मेरा मौला फरमाएगा इस चीज को यही रखो और रसूल को जन्नत में ले जाओ। तो क्या पेश करेंगे? कहा मैं बरेली का अहमद रज़ा खान पेश करूंगा। अब अहमद रज़ा से पूछो इस तमहीदी गुफ्तगू को ध्यान में रखकर कि अहमद रज़ा खान हमारी जान, हमारी शान, हमारी सुन्नियत की पहचान आप बताएं, आप क्या लेकर जाएंगे अल्लाह की बारगाह में? आप अल्लाह की बारगाह में क्या लेकर जाएंगे? और हर आदमी ये अपने आप से पूछे भला तू अल्लाह की बारगाह में क्या लेकर जाएगा? भला तू अल्लाह की बारगाह में क्या लेकर जाएगा?
फला तो अल्लाह की बारगाह में क्या लेकर जाएगा। जरा अपनी जिंदगियों में तलाश हो कि कोई चीज ऐसी भी है जो रब को पेश कर सके। अहमद रजा खान हमारी सुन्नियत की पहचान, हम अहले अक़ीदा की जान, हम सुन्नी मुसलमानों की शान। अल्लाह की बारगाह में नजराना क्या पेश करेंगे, क्या लेके जाएंगे? तो अर्ज करते हैं, ऐ सवाल करने वाला सुन, कभी मरेरा से एक आवाज आई थी, मुझको मेरे पीर ने रब की बारगाह में पेश किया था। आज उसी तरीके पर अमल करते हुए अहमद रजा भी ये नारा लगाता है, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। ये मकाम गौसियत है, ये मकाम गौसियत है। अहमद रजा दामन गौस को बारगाह खुदाबंदी में पेश कर रहे हैं। मगर ये जो मकाम हासिल हुआ, ये जो मर्तबा हासिल हुआ सरकार बगदाद को, कभी इस पर भी तवज्जो दो, इनको इतना बड़ा मर्तबा कैसे हासिल हो गया? अच्छा, कोई इंजीनियर ऐसा बताओ जिसने इंजीनियरिंग कॉलेज में तालीम हासिल की हो, इंजीनियर बन गया हो? कोई आपकी निगाह में ऐसा जिसने मेडिकल कॉलेज में दाखिला न लिया हो और वो डॉक्टर बन गया हो? जिसने लॉ कॉलेज में एडमिशन न लिया हो, लॉयर बन गया हो? जिसने मदरसे में दाखिला न लिया हो, आलिम बन गया हो? जरा बताओ किसी ऐसे के बारे में है? कोई जानते हो किसी को? डॉक्टर बनने के लिए मेडिकल कॉलेज, इंजीनियर बनने के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज, लॉयर बनने के लिए लॉ कॉलेज, आलिम मुफ्ती हाफिज़ कारी बनने के लिए मदारिस। अगर इन चीजों से आपका वास्ता नहीं है तो आप डॉक्टर नहीं बन सकते, इंजीनियर नहीं बन सकते, लॉयर नहीं बन सकते, आलिम नहीं बन सकते, मुफ्ती नहीं बन सकते, हाफिज नहीं बन सकते, कुछ नहीं बन सकते। तो कहा आखिर कोई तो ऐसी जगह होगी, कोई तो ऐसा मदरसा होगा, कोई तो ऐसा कॉलेज होगा, कोई तो ऐसी दरसगाह होगी जहां से बंदे को गौस बनाया जाता होगा। आप गौस कहां से बने? तो आओ यार, गौस बनने की कहानी को देखें। हमारी माएं भी सुने, आप भी सुने। ये गौस बंदा बनता कैसे, ये वली बंदा बनता कैसे? हम अच्छा वलियों के मज़ारात पे जाते हैं तो मजा आता है कि नहीं आता? बोलो बोलो, आता है ना? एक रूहानी सुकून मिलता है। गम थोड़ी देर के लिए ही सही, मगर ऐसा लगता है कि किसी ने हमारे सर से किसी बोझ को उतार दिया। अजमेर मोहल्ला में जाओ, दिल्ली की 22 खाजगान की चौक पे जाओ, महबूब इलाही की बारगाह में जाओ, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बारगाह में जाओ, सरकार वारिस पाक की बारगाह में जाओ, बड़े मखदूम साहब खैराबाद की सरजमीन पर। ये जो कुरान ने कहा ये बेगम लोग हैं, तो ऐसा बेगम नहीं है, ऐसा बेगम है जो गमों के साथ पहुंचता है, उससे भी बेगम बना दिया गया। सुकून मिलता है, एक रूहानी खुशी हासिल होती है, एक कैफियत अलग हो जाती है। इसीलिए एक जुमला दे रहा हूं, इन बुजुर्गों के दामन को पकड़े रहना। बदअमल हो सकते हो मगर गुमराह नहीं। अपने घरों में गौस का चिराग जलाते रहना, अपने घरों में आला हजरत का नारा लगाते रहना। सब जाएगा चला जाए मगर ईमान सीने में महफूज रहेगा। ये सब क़यामत में नहीं पूछा जाएगा मगर ईमान पूछा जाएगा। तो इतनी बड़ी बारगाह सरकार गौस पाक, आओ बारगाह गौसियत में जो मैंने आदि शरीफ पढ़ी थी ना, हमारे बारे में जरूरत है। पहले कुरान सुनो,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। ऐ ईमान वालों, खुशकिस्मत हो यार, अल्लाह ईमान वाला कह रहा है। कौन कह रहा है? अल्लाह ईमान वाला कह रहा है। अल्लाह हमें ईमान वाला कह रहा है। हमें डूब मरना चाहिए बेईमानी करके, हमें डूब मरना चाहिए झूठ बोलते हुए, हमें डूब मरना चाहिए फिस्क फुजूर में मुब्तला होते हुए। एक तरफ कुरान में रब हमें ईमानदार कह रहा है और दूसरी तरफ हम बेईमानी कर रहे हैं। अल्लाह फरमाता है, ईमान वालों डरो मुझसे और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों के साथ एक सवाल आपसे पूछता हूं, आदमी सच्चों के साथ कब हो जाए, कब से हो जाए, किस उम्र से हो जाए? अभी मैंने पर्चा बनाया दौरे हदीस के बच्चों का, तो मैंने सवाल डाला था उसमें कि मुसलमानों को ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के इंसानों को अपने बच्चों की तरबियत किस उम्र से करनी चाहिए? सवाल है कि नहीं? अपने बच्चों की तरबियत किस उम्र से करनी चाहिए? इस सवाल मैं आप लोगों से पूछता हूँ। चलो बताओ, अल्लाह ने बेटा बेटी दिया है कि नहीं दिया है? जिसको नहीं दिया है अल्लाह सरकारे गौस के सदके में उसको भी अता फरमा दे। ये वो जगह है ना जहाँ दुआएं भी कबूल होती हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताओ जरा, हम अपने बच्चों की तरबियत किस उम्र में करें? 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, 12 साल, आखिर कब से शुरू करें? अगर आप में से किसी के जहन में कोई जवाब, कोई आंसर आता हो तो बताए। भाई साहब, एक सवाल है कि नहीं? किस उम्र से होनी चाहिए? अब इस उम्र को ध्यान में रखो और कुरान पाक की इस आयत पर तवज्जो दो जहां अल्लाह ने मुतालबा किया है, सच्चों के साथ हो जाओ। भाई साहब, हम सच्चों के साथ कब हो, किस उम्र से हो? 10 साल के हो जाए तब तक झूठ बोलते रहे, 15 साल के हो जाए तब तक झूठ बोलते रहे, 20 साल के हो जाए तब तक झूठ बोलते रहे। और सच्चा कौन है जिस पर हम भरोसा कर सकें कि ये सच्चा होगा, जिसको हम कह सकें ये सच्चा है? बताएगा कौन कि ये सच्चा है? तो कब किसके साथ, किस सच्चे के साथ, किस उम्र से होने का मुतालबा हो रहा है? तभी मैंने क्या पढ़ा था, माँ के पेट में ही आधे कुरान के हाफिज हो गए सरकार गौसो पाक हैं। हुए कि नहीं हुए? बोलो, हुए। तो हमारी माँ इस चीज को सुने। जो कहा जाता है मौलाना सादाब का भी तावीज बना दो, हमारा बेटा हमारी बातों को नहीं मानता है। वो बेटा ही कौन जो आपकी बातों को ना माने? आप मां हैं, आपने अपने बेटे को मनवाना नहीं जाना। इसका मतलब है कमी बेटे में नहीं, कमी आप में। क्योंकि बेटा तो आपके पास उस वक्त आया जब आपकी उम्र 25 साल की, बेटा छोटा था। बाप 25 साल का था, बेटा छोटा था। और आप जिस तरह चाहते बेटे को वैसे ही बना देते। इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी हुई, कहीं ना कहीं इस्लाम से दूर गए, कहीं ना कहीं शरीयत को छोड़ा, कहीं ना कहीं आप इस्लाम की तकनीक से किनारे हो गए। अल्लाह फरमाता है सच्चों के साथ हो जाओ। अगर ये सच्चों के साथ होना है तो जब बच्चा माँ के पेट में करार पा जाए, 4 महीने का हो जाए, कुरान भी कहता है, हदीस भी कहती
कहती है जब बच्चा 4 महीने का हो जाता है तो अल्लाह जान डाल देता है। अब तो मेडिकल साइंस भी कहती है कि जब बच्चा पेट में 4 महीने का हो जाता है तो उसे सुनने की ताकत हासिल हो जाती है, महसूस करने की ताकत हासिल हो जाती है। इसलिए माएँ कहती हैं कहीं यहाँ पैर चला रहा है, कहीं यहाँ पैर चला रहा है, कहीं यहाँ पैर चला रहा है। अब जरा तवज्जो दो, एक पड़ोसी के साथ में पड़ोसी हो सकता है 1 घंटे रहता हो, एक दोस्त के साथ में दोस्त हो सकता है 2 घंटे रहता हो, एक पार्टनर के साथ में पार्टनर हो सकता है 24 घंटे में 12 घंटे रहता हो। लेकिन बच्चा सबसे ज्यादा बहैसियत साथी के अपनी माँ के साथ में रहता है। 9 महीना पेट में है और 9 साल अपनी माँ की गोद में है। तो अगर माँ अपने मकाम को समझे, कुरान की इस आयत पर तवज्जो दे, सच्चों के साथ हो जाओ तो अपने बच्चे को अपने साथ कर ले। अब अगर वो चाहे सच बनाने के लिए तो अपने बच्चे को गौसे आजम बना दे, वारिसे देवा बना दे, बड़ा मखदूम बना दे, जो चाहे अपने बच्चे को वो बना दे। लेकिन आप खुद देखिए यार उसे पाप वो 14 पारे के हाफिज कैसे हो गए, कैसे हुए? उनकी माँ, उनकी माँ, हमारी माँ, आपकी माँ, आपकी बहू, आपकी बेटी, आपकी बच्ची, आपकी पोती, आपकी भतीजी, आपकी बहन, तवज्जो दो, सिर्फ तवज्जो। अपने अपने घर में जाकर के देखो जरा, क्या देखो? बच्चा पेट में है, कहीं शौहर आकर के 10 गालियां दे रहा है, कहीं सास 10 गालियां दे रही है, कहीं जेठ 10 गालियां दे रहा है, कहीं जेठानी 10 गालियां दे रही है, कहीं खुद वो औरत अपनी सास से लड़ते वक्त अपनी जबानों से गालियों का इस्तेमाल करती है। वो ये भूल जाती है कि मेरे पेट में एक बच्चा भी परवरिश पा रहा है, वो ये भूल जाती है कि मेरे पेट में पलने वाली ये जात एक बच्ची की भी हो सकती है, जिसे गालियों की नहीं बल्कि दुआओं की जरूरत है, जिसे बेहयाई की नहीं बल्कि हया की जरूरत है, जिसे बदकिरदारी की नहीं बल्कि पाकीदारी की जरूरत है। अरे गौसे पाक से सीखो, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से सीखो, मखदूम शाह लखनवी से सीखो। जब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अपने उस्ताद के पास गए, उस्ताद ने कहा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम। 14 पारे। उस्ताद कुर्सी छोड़कर, चटाई छोड़कर खड़ा हो गया, कहा बच्चे 4 साल की उम्र में 14 पारे सुना रहा, यहाँ 40 साल की उम्र हो गई, 4 कलमे नहीं आए। 40 साल की उम्र हो गई, 4 कलमे नहीं आए। हम ये कहते हैं हमें आरएसएस ने मार डाला, हमें बीजेपी ने काट डाला, हम दूसरों के सद पर हैं। अरे शर्म करो, तुमको तो रब ने वो उम्मत बना करके भेजा। अगर तुम अपना कदम ईमान की हालत में आग में रख दो तो अल्लाह गुलिस्ता बना देगा। तुमने अपने वक़ार को मजरूह किया, अपनी ताकत को कमजोर किया, अपनी हैसियत को बेकार किया। सरकारे गौसे पाक हैं 14 पारे, 14 पारे सरकारे गौसे पाक 14 पारे कहाँ मिले? मदरसे में। 14 पारे कहाँ मिले? किसने दिया? तो जवाब सुनो, क्या बताया? हमारी अम्मा 14 पारे की हाफिजा, सुभान अल्लाह। हमारी हमारे बच्चों की अम्मा। हम जब शादी ब्याह के लिए जाते हैं तो क्या देखते हैं? ये कितना दे सकता है, मौज फेरते हैं, हमारा बेटा है बेटा। हम दहेज वहेज नहीं मांगते हैं, अल्लाह ने सब कुछ दिया है।
हाँ वो फला जगह सिरौली में शादी लग रही थी तो 5 लाख रुपए वो दे रहे थे। हम मांगते नहीं, हम मांग नहीं रहे आपसे, 5 लाख रुपए दे रहे थे। वे जूता खोर तो कोई और तरीका मांगने का होता है। ये कभी नहीं पूछा कि लड़की अगर हमारे घर आएगी तो कुरान पढ़ना जानती है कि नहीं, नमाजी है कि नहीं। हमें किसी बादशाह के बेटे ने एक कसम खाई थी कि मैं उसी बेटी से शादी करूंगा जो वादा करे कि मेरे पीठ से, मेरे पेट से जो बच्चा पैदा होगा वो नमाजी होगा, गाजी होगा, और वादा करे कि बैतुल मुक़द्दस को फतह भी कराएगा और हम दोनों का हाथ पकड़कर जन्नत में भी ले जाएगा। तो बादशाह ने कहा था फिर तुम तो ख्वाबें देखते रह जाओ, तुम्हारी शादी नहीं होगी। ऐसी लड़की कहाँ मिल सकती है जो ये वादा करे जो बच्चा पैदा होगा वो गाजी होगा, जो बच्चा पैदा होगा वो नमाजी होगा, जो बच्चा पैदा होगा बैतुल मुक़द्दस को फतह कराएगा। मगर सुनो, जब नीयत अच्छी होती है तो रास्ता अल्लाह अता फरमाता है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के वालिद जिन्होंने दुआ मांगी थी और दुआ कबूल हुई, अल्लाह ने ऐसी लड़की अता फरमाई जिससे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हो गए। नियतें तो अच्छी हो, अल्लाह तो आज भी अता फरमा रहा है, अल्लाह तो आज भी दे रहा है। सरकारे गौसे पाक 14 पारे के हाफिज कहां सीखे? तो कहा हमारी अम्मा ना 14 पारे की हाफिजा थी। उनका काम क्या था मेरी माए बहनें और सुने, आज तो मोबाइल ने बीबी को शौहर से दूर कर दिया, शौहर को बीबी से दूर कर दिया, बाप को बेटे से दूर कर दिया, बेटे को बाप से दूर कर दिया। खानदान भर में सब दूर दूर बैठे हैं, मोबाइल करीब है। एक कमरे से दूसरे कमरे में फोन करके पानी मांगा, सबके हाथ में मोबाइल। हालांकि मोबाइल सीखने का भी बेहतरीन जरिया है, मगर हाय रे दिल, अब ऐसा कहां हो सकता है कि लोग सीखने के लिए तैयार। ए सरकारे गौसे आज़म, सुने मेरी माए और बहनें, मैं किसी फरिश्ते की बात नहीं कर रहा, मैं किसी नबी की बात नहीं कर रहा, बल्कि एक वली की बात कर रहा जो हमारी और आपकी तरह खानदान घर के अंदर पैदा हुआ। आसमानी बातें नहीं, मावराई बातें नहीं। कहां से? तो कहा मेरी अम्मा जो थी वो रोजाना नमाज़े फजर को पढ़ती थी। आप भी अपने घरों में पूछो जाकर के माँ बहनों बेटियों बहुओं से कि नमाज़े फजर में कितनी रकत है, नमाज़े फजर में कितनी रकत है, पूछना कभी। हमें इस्लाम की बात करते हो, इस्लाम पर कभी कोई खतरा नहीं आया, और इस्लाम पर जब खतरा आएगा ना तो हुसैन आएगा, इस्लाम पर जब खतरा आएगा तो गौस आएगा, इस्लाम पर जब खतरा आएगा तो मोहम्मद बिन कासिम आएगा, इस्लाम पर जब खतरा आएगा तो अहमद रजा खान आएगा। खतरा इस्लाम पर नहीं है, खतरा मुनाफिक मुसलमान पर, बेईमान मुसलमान पर, बेअमल मुसलमान पर है, बदकिरदार मुसलमान पर है, गद्दार मुसलमान पर है, बेनमाजी मुसलमान पर है, हुकूकुल वालिदैन के मारने वाले मुसलमान पर है, भाई की जमीन धसाने वाले मुसलमान पर। खतरा बदअमालों पर है, ईमानदारों पर नहीं है। ईमानदारों को दरिया कल भी रास्ता देता था, दरिया आज भी रास्ता दे रहा है। ईमानदारों के लिए कल भी दरिया में रास्ता था, आज भी दरिया में रास्ता है। हम अपने घर का जायजा लें। क्या सुबह में हमारे घर के दरवाजे खुलते हैं? ये हर नौजवान रोजी के लिए कहां भागे जाता है? सऊदी। हर नौजवान पासपोर्ट बनवा दो, सऊदी जाऊंगा। किस लिए जाओगे भाई सऊदी? तो कहां कमाने के लिए। क्या अल्लाह पर भरोसा नहीं? रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम पर भरोसा नहीं? मेरा सलाम इरशाद फरमाते हैं, तुझे रोजी लेने के लिए, अदालत लेने के लिए, पैसा लेने के लिए सऊदी जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सुबह उठने की जरूरत है। सुबह उठ के अपना दरवाजा खोल,
और देख तुझसे पहले तेरे दरवाजे पर रोजी का फरिश्ता रोजी लेकर खड़ा। दरवाजा खोल तो सही। हमारे दरवाजे कब खुलते हैं? रात भर टीवी, मोबाइल गेम, मोबाइल में गाने, दोस्तों के साथ गपशप। जब उठने का वक्त है तहज्जुद का तब सोते हैं, और जब जागने का वक्त होता है लेने का तब पड़े हो। जलसों से इनकलाब नहीं आया, इनकलाब अमल करने से आया। चलो उसकी बारगाह में एक चीज और ले लो। मेरा क्या फरमाते हो? तलबुल इल्म व लौ काना बिस्से इल्म हासिल करो। अगर ये भाई चीन कहाँ पे है? चीन सिरौली के पास है, चीन सीतापुर के पास है, चीन लखनऊ के पास है। बस पकड़ो पहुंच जाओ। हमें जब कहा था नबी ने तो चीन जाने के लिए घोड़ों की सवारी, कई जंगलों को पार करना है, कई दरियाओं को फलांगना है, कई अंधेरी काल कोठरी के क्रॉस करके जाना है, कई शेरों से टकराना है, कई चीतों से टकराना है। सवाल उठता है या रसूल अल्लाह, ये हमें चीन क्यों भेज रहे हैं? बीच में शेर होगा खा लेंगे, जंगलात होंगे डॉक्टर लूट लेंगे, ये बड़े बड़े दरिया होंगे मगरमच्छ खा लेगा। चीन क्यों? कहा चीन इसलिए भेज रहा हूं ताकि चीन जाकर के इल्म हासिल कर ले। तो हुकूमत अगर चाहता है तो इल्म हासिल कर ले, तुझे मांगना नहीं पड़ेगा, दुनिया हाकिम बना दे। एक मिसाल दे रहा हूं, एक मिसाल। हिंदुस्तान में सबसे बड़ी कुर्सी कौन सी होती है? राष्ट्रपति की होती है ना? होती कि नहीं होती? एक गरीब आदमी है, एक गरीब आदमी जब पढ़ लेता है, मजबूत नहीं है, बाप इंतकाल कर गया, माँ का साया सर से उठ चुका है, कुछ भी नहीं था। एक बहन थी जिसने ठाना था कि अपने भाई को पढ़ाना है और आगे बढ़ाना। उसने पढ़ाया अपने भाई ने क्या जिम्मेदारी के साथ में। वही आदमी एक दिन हिंदुस्तान का राष्ट्रपति बना जिसे एपीजे अब्दुल कलाम कहा जाता है। कौन सी ताकत? इल्म की ताकत। आदम की बारगाह में पहुंचे अपनी अम्मा के पास। कहा अम्मा, सोचता हूं कि मकतब की तालीम मस्जिद नगर में हो गई है, अब सिधौली चला जाऊं मदरसा पढ़ने के लिए। आहे मुसलमानों, एक बात मुझे बताओ, मैं जानता हूं जो पढ़े हैं वो भी जानते हैं, जो नहीं पढ़े वो भी जानते हैं मोबाइल से। अच्छा एक बात बताओ, आज से 50 साल पहले इंजीनियरिंग कॉलेज थे जमीन पर हिंदुस्तान में? नहीं थे। मेडिकल नहीं थे। तो ये बताओ, ये दिल्ली जामा मस्जिद का नक्शा किसने बनाया? ताजमहल का नक्शा किसने बनाया? कुतुब मीनार का नक्शा किसने बनाया? चार मीनार का नक्शा किसने बनाया? हावड़ा पुल का नक्शा किसने बनाया? जब आप तारीख पढ़ोगे तो पता चलेगा मदरसे में पढ़ने वाले मौलवी ने बनाया। किसने बनाया? जब मदरसे मजबूत थे तो मदरसे से निकलने वाला ही डॉक्टर भी होता था, इंजीनियर भी होता था, मुफ्ती भी होता था, मुसल्ले पर इमाम भी होता था। और आज कमजोर क्या है? आज कमजोर मदरसा। तो हम किसके पास जा रहे हैं? एक गुफ्ता जी घर का नक्शा बनाए दे। बैठो वहीं पे, बैठो, बनाता हूँ। 5000 रुपया लगा जमा करो। एक नक्शे का 5000 रुपया टेढ़ा बना के दे दिया। हम मौलवी साहब के पास जाते हैं, इमाम साहब ने दुआ कर दिया, अम्मा के पेट में दर्द है। मौलवी साहब की हिम्मत नहीं कह सके कि 5 रुपया दे दो, दुआ करना है। और ना बिठा सकते हैं मौलवी साहब आपको। अरे मौलवी साहब करो यार, अम्मा के पेट में दर्द, 10 मिनट हो गया बैठे हुए। अरे भाई करता हूँ यार, कर रहा हूँ। अरे जल्दी करो। जितनी दुआ लेनी है उतनी बददुआ हो जाती है। वो बोल तो नहीं सकता मगर दिल रो रहा होता है।
क्या खाना भी ना खाओ, इस्तिंजा भी ना करो, पहले तब कर दो। क्योंकि हमने मदरसों को कमजोर कर दिया। उसी मदरसे में जाने के बाद गौसे आजम कर रहे हैं, माँ मदरसे में जाना चाहता हूँ। मैंने क्या कहा था, सबसे ज्यादा 7 बच्चे को माँ का मिलता है। अब ये पहचानना माँ को है, बेटे को चोर बनाना है कि नमाजी बनाना है। अम्मा ने कहा बेटा जाओ, मेरी दुआ जाओ पढ़ करके आओ। एक बात और बता दूं, तो सरकार गौसे पाक जा रहे थे कि अम्मा की उम्र 70 के ऊपर थी। फरमाती है कि अब्दुल कादिर, सुने मेरी माँ आज अपने बच्चों को मदरसा जाने पर रोती हैं, कहा अब्दुल कादिर अब मेरी और तेरी मुलाकात दुनिया में नहीं होगी, आखिरत में होगी। कैसी माँ थी यार कि बेटे को मौत की खुशखबरी दे रही है, और कैसा बेटा है जो माँ की मौत की खबर पर सुन रहा। मगर माँ भी जानती थी अगर बेटा नहीं पढ़ेगा तो नस्लें मर जाएंगी, इसलिए माँ की मौत बेटे के तरक्की के राह में रोड़ा न बने। इसलिए कहा कि अब्दुल कादिर जाओ और जाकर के अपनी तकदीर को बुलंद करो, जाकर के मेहनत करो, किस्मत को जगाओ। लेकिन बेटा एक बात याद रखना, कभी झूठ नहीं बोलना। सुनो एक बात, जब माँ कोई बात कहे ना तो तवज्जो के साथ सुना करो। बाप कोई बात कहे तो तवज्जो के साथ सुना करो। इस कायनात में अल्लाह और रसूल के बाद अगर कोई हस्ती ताज़ीम और तकरीम के लायक है तो सिर्फ माँ और बाप है। और सुन लो, अगर माँ दुआ कर देती है तो अल्लाह डायरेक्ट माँ की दुआओं को कबूल कर लेता है। अगर बाप दुआ कर देता है तो अल्लाह बाप की दुआओं को कबूल कर लेता है। अपनी माँ से, अपने बापों से दुआएं लिया करो। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी माँ के पास, माँ ने क्या कहा, बेटा एक बात याद रखना, कभी झूठ नहीं बोलना, कभी झूठ नहीं बोलना। हमारी माँ ने भी कहा, आपकी माँ ने भी कुछ बातें कही होंगी, लेकिन हम अपनी माँ की बातों पर तवज्जो नहीं देते। यही वजह की बरकतें नहीं है। दुकान है मगर पैसे नहीं, बिजनेस है मगर बरकत नहीं, तिजारत है मगर बरकत नहीं। क्योंकि बरकत दुकानों से नहीं आती, बल्कि बरकत दुकानों में माँ की दुआओं से आती है, बाप की दुआओं से आती है। मेरे लाल कभी झूठ नहीं बोलना। एक माँ को ये चाहिए कि उसके बेटे का रिश्ता उससे बड़ा मजबूत हो। माँ जो कहे बेटा उस पर सर झुका दे। बेटा कभी झूठ नहीं बोलना। आप जरा सोचें, तलवारें चल रही हैं, लाठियां बरस रही हैं, खून गिर रहे हो, डाकुओं के सरदार का सवाल हो किसके पास कितना माल। हर आदमी कसम खा रहा, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। वहीं पर एक बच्चा खड़ा हो और ये कह रहा हो कि मेरे पास 40 अशरफियां हैं। ताज्जुब होगा जब लोग मार खा करके, कसम खा करके माल बचाने में लगे थे, तो एक बच्चा वही माल दिखाने में लगा था। डाकुओं के सरदार ने पूछा, तूने छुपाया क्यों नहीं? यार माँ की तरबियत ही ऐसी होनी चाहिए कि बेटा जब बोले तो अल्लाह उसकी बरकतों से काले दिलों को सफेदी अता फरमाए। आज माओ ने अपना मकाम खो दिया, आज माओ ने अपनी सच्चाई खो दी, आज माओ ने अपनी हैसियत खो दी है, आज माओ ने अपनी अहमियत खो दी है। वो भूल गई है कि मेरी ही गोद में गौसे आज़म ने खेले हैं, मेरी ही गोद में बड़े मखदूम खेले हैं, मेरी गोद में ख्वाजा के नवाज खेले हैं। आज वो भूल गई, हमने इस दुनिया को सिद्दीक़ अकबर दिया है, हमने इस दुनिया को उमर फारूक आज़म दिया है, हमने इस दुनिया को उस्मान गनी दिया है, हमने इस दुनिया को मौला अली दिया है, हमने इस दुनिया को हसन दिया है, हमने इस दुनिया को हुसैन दिया है। और ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिन्होंने मुश्किल वक्त में पूरी उम्मत को सहारा दिया है। आज हमारा बेटा न तो
बाप को सहारा देने के लायक होता है, न तो माँ को सहारा देने के लायक होता है, न तो भाई को सहारा देने के लायक होता है, न तो पड़ोसी को सहारा देने के लायक होता है। वजह ये है कि उन माओ ने इसलिए पाला था ताकि उम्मत का सहारा बन जाए, इन माओ ने इसलिए पाला है ताकि सिर्फ अपना सहारा बन जाए। नियतों में फर्क है, वो तरबियत करती थी तो मुसल्ला बिछाती थी, ये तरबियत करती हैं तो मुसल्ला दिखता ही नहीं है। यही वजह है कि आज के बच्चे मस्जिद को भूल चुके हैं, मदरसे को भूल चुके हैं, कुरान को भूल चुके हैं। इन्हें फिल्मी गाने याद हैं, इन्हें क्या याद है? माशरे में जन्म लेने वाली बुराइयां। अरे ये गौसे आज़म कॉन्फ्रेंस होती इसलिए है कि हमें गुंबद खजरा से करीब कर दे और गुंबद खजरा वाले आका हम पर राजी और मेहरबान हो जाए। एक ही गुजारिश है आपसे, किस कॉन्फ्रेंस में आए हो तो दो चीजें लेकर के जाओ। एक तो हमें सच्चों को साथ देना है, सच्चों को साथ लेना है। दूसरा ये कि अपने बच्चों को गौसे आज़म के तर्ज पर मदरसा और कॉलेज भेजना है। हमारा बच्चा पंचर की दुकान पर नहीं होना चाहिए, हमारा बच्चा सब्जी की दुकान पर नहीं हो। सब्जी बेचो मगर फुटकर नहीं, बल्कि आड़ती बन करके, ताकि दुनिया तुम्हारे दरबार में सर झुकाती हुई नजर आए। ये कब हो पाएगा? जब आपके पास बेहतरीन इल्म होगा, आपका महज मजबूत होगा, आपका दीन मजबूत होगा, आपकी शरीयत मजबूत होगी। अफसोस तो यही है, हम जलसों में तो आते हैं मगर मकसद क्या होता है? कौन लतीफा सुना के जा रहा है, कौन अच्छा फिल्मी दुनिया के अंदाज में गाना सुना के जा रहा है। हम मजा लेने के लिए आते हैं, हमें जलसे मजा के लिए नहीं होते, बल्कि जलसे अल्लाह की याद में आंसू बहाने के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए होते हैं। हमने जलसों को मजा में माज़अल्लाह तब्दील कर दिया। जब तक जलसे अल्लाह की रज़ा के लिए थे, इन्हीं जलसों से तौबा करने वालों की जमातें निकली थी। और जब मजा के लिए हमने जलसे बना दिए, अब जलसों में आने वाले अच्छे होकर के आते हैं, माज़अल्लाह बिगड़ करके जाते हैं। बार पूछो कितनी हदीसें सुनी है, कितनी गौसे पाक की बातें सुनी है तो कुछ नहीं याद है, और कितने लतीफे सुने हैं तो सब याद है। अपने पैसों की कदर करो, अपने पैसों को पहचानो और अपने जलसों के तकद्दुस को बरकरार करो। गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में हम सब की हाज़िरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल व मकबूल फरमाए। गौसे आज़म के फ्यूज़ व बरक़ात से हम सबको माला माल फरमाए, और खुदा करे हमारे घरों में वही हालात पैदा हो, वही माहौल पैदा हो जिस तरह सरकार गौसे आज़म ख्वाजा क़ुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु घरों के अंदर पैदा हुआ था।